मित्रों, जब हमें नींद में हम जाते हैं तो केवल शरीर विश्राम नहीं करता है, बल्कि हमारी आत्मा भी एक यात्रा करती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि नींद 5 चरणों में होती है, जिसमें चौथा और पांचवा चरण सबसे गहरे होते हैं। इन्हीं में से एक है रैम स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट, यानी आप आंखें तेजी से हिलती हैं और दिमाग सक्रिय हो जाता है। यह वह समय जब हमारे सपने प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखें, जैसे किसान खेत की फसल काटकर उसे ढेर में जमा करता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क दिन भर की यादों को नींद में व्यवस्थित करता है और इन यादों को जोड़कर एक कहानी बनाता है। यही कहानी हमारे सामने सपने के रूप में आती है। ये मैंने उदाहरण से बताया आपको। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो भैया नींद और स्वप्न पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव होता है। अगर चंद्रमा मजबूत है तो नींद गहरी होगी और सपने स्पष्ट और शांत होंगे। यदि चंद्रमा राहु से ग्रस्त हो तो नींद अशांत होगी और सपने डरावने और उलझे हुए होंगे। तो क्या यह संभव है कि सपनों के माध्यम से हमारा चित्त हमें आने वाले कल की झलक दिखा सकता है? बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपसे एक प्रार्थना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जब प्राणी गहरी नींद में होता है तो आत्मा स्वप्न का अनुभव करती है। महाभारत में भी सपनों का उल्लेख है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि कुछ स्वप्न मन की थकान का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ स्वप्न भविष्य की आहटें भी होती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ 5 तरह के स्वप्न होते हैं। कौन कौन से स्वप्न होते हैं? आचार्य चरक की 5 श्रेणियाँ, आचार्य चरक ने 5 श्रेणियाँ स्वप्न का बताया है और उसको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला होता है दैविक स्वप्न। दैविक स्वप्न वो होता है जो दिव्य लोक से जुड़े संदेश को हम तक पहुंचाता है, वो होता है दैविक स्वप्न। उसमें देवी देवताओं से जुड़े संदेश सीधा हम तक पहुंचते हैं। जैसे आप लोग अभी विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, ठीक वैसा ही वो दैविक स्वप्न होता है जो हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा स्वप्न होता है सांसारिक स्वप्न, जो दिनचर्या से जुड़े होते हैं। जैसे हम दिन में क्या काम कर रहे हैं, कुछ किए, उसके बारे में हमको स्वप्न आया, वो हो जाता है सांसारिक स्वप्न। तीसरा आचार्य चरक ने बताया है कि मानसिक स्वप्न, जो कई बार हम मन में कई तरह की इच्छाएं करते रहते हैं, दिन में कई बार सोचते रहते हैं, कुछ इच्छाएं करते हैं मन में, वो रात को सोते समय वो इच्छाएं स्वप्न के माध्यम से हम तक फिर से विजुअल होती हैं, हम तक अवतरित होती हैं। फिर चौथा होता है आभासिक स्वप्न, भ्रांति और कल्पना। कई बार भ्रांति और कल्पना में भी हमें स्वप्न आ जाते हैं। और पांचवा होता है भविष्य सूचक स्वप्न। ये भविष्य सूचक स्वप्न जो होते हैं ये अक्सर सुबह के टाइम में आते हैं, 3 से लेकर 6 बजे के बीच में, और ये 100 में से 80% सच हो जाया करते हैं। जो भविष्य सूचक स्वप्न होते हैं, ईश्वर हमें किसी न किसी रूप स्वप्न के माध्यम से हम तक कोई सूचना पहुंचाना चाहता है जो आगे घटित होने वाली होती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, कई बार आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि कई बार आपको सपना आया और आप सोचते हैं अरे ये तो सपना था, लेकिन अचानक से वो घटना घटित हो जाती है। फिर आपको याद आता है कि इसको तो मैंने सपने में पहले ही देख रखा था। आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। एक साधु ने स्वप्न देखा कि उसके आश्रम में जल भर गया है। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ भविष्य सूचक स्वप्न क्या होता है। एक साधु ने स्वप्न देखा कि उसके आश्रम में जल भर गया है। अगले दिन सच में नदी का जल स्तर बढ़ा और उसके आश्रम तक पहुंच गया। यही भविष्य सूचक स्वप्न होता है। जैसे आपने कुछ सोचा और वो घटना अचानक दूसरे दिन घटित हो गई या एक दिन बाद घटित हो गई, तो ये भविष्य सूचक स्वप्न होते हैं। ये 80% सच हो जाया करते हैं। 80% क्या, ज़्यादातर मामलों में सच हो जाया करते हैं। तो क्या हर सपना किसी अदृश्य शक्ति का संदेश है? यही है शास्त्रों का रहस्य। अब मैं आपको कुछ ऐसे सपने बताता हूँ जिन सपनों का क्या मतलब होता है, वो बहुत विस्तार से तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो जो है कुछ अलग टॉपिक पे है, अभी स्वप्न के बारे में बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ एक छोटे से टाइटल में। जैसे साफ जल का सपना अगर आता है, आप सपने में अगर साफ जल देखते हैं, शुद्ध जल, मतलब नदी एकदम साफ बिल्कुल, तो आपके समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। ऐसा सपना आपको आता है। अगर वहीं पर आप गंदा जल देखते हैं, जैसे गंदी नदी, पानी गंदा हो नदी का, या कहीं पर जल आप देखते हैं वो भरा हुआ है लेकिन वो गंदा है, वो अशांति और रोग का कारक होता है। ऐसा सपना अगर आपको आता है तो इसका मतलब है कि आपको अशांति और रोग मिलने वाला है। अब अगर एक सपना होता है अग्नि का सपना, कई लोग देखते हैं। अगर वही अग्नि स्वच्छ अग्नि है,
यानी कि अग्नि में कोई गंध नहीं पड़ा है, किसी तरह की धुआं वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो वो ऊर्जा और नया अवसर, यानी कि आपको अपने जीवन में नई ऊर्जा मिलने वाला है और नया अवसर मिलने वाला है। अगर आप स्वच्छ अग्नि देखते हैं, वहीं पर धुआं या जलती हुई आग देखते हैं, तो ये आपकी कला और अशांति का संकेत माना जाता है। धुआं और जलती आग मतलब दोनों एक साथ, धुआं भी उठ रहा है अग्नि में और आग भी जल रही है, दोनों एक साथ है, तो कला और अशांति 101% निश्चित है, उसका यही मतलब होता है। अब एक स्वप्न आता है, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि आकाश में उड़ना या आत्मा की उन्नति और जीवन में प्रगति का संकेत माना जाता है। आकाश में उड़ना स्वप्न बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि उड़ान रुक जाए या कोई बाधा जीवन में, मतलब आप उड़ान कर रहे हैं, अचानक किसी वजह से उड़ान आपकी रुक जाती है या कहीं फंस जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जीवन में बाधा आपको रोकेगी, लेकिन आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब बहुतायत आने वाले सपने में एक मृत व्यक्ति का सपना भी होता है, जो बहुत लोग भी देखते हैं। यदि कोई मृत व्यक्ति जो मरा हुआ है वो आपको सपने में मुस्कुराते हुए दिखाई दे, तो इसका मतलब है आपको आप पितरों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आपका समस्त सभी कार्य पूर्ण होंगे। और यदि वही मृत व्यक्ति सपने में रोते या गुस्से में दिखाई दे, तो इसका मतलब उसकी कोई अधूरी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। बार बार एक ही सपना आता है तो भैया यह कोई साधारण बात नहीं है, यह साधारण बात नहीं होता। इसका अर्थ है कि आपका अवचेतन मन या ग्रह स्थिति आपको कोई खास संदेश देना चाहती है। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर महान को युद्ध से पहले एक सपना आया कि उसका घोड़ा घायल है। उसने उस सपने को अनदेखा किया और अगले दिन युद्ध में उसका घोड़ा सच में घायल हो गया। अगर कोई सपना आपको बार बार आता है तो जाहिर सी बात है वो सपना आपसे कुछ कहना चाहता है, उस पर आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगर कोई ऐसा सपना आपको आया है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यानी मान के चलिए कि सपनों में छुपा होता है हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। आप जानते हैं स्वप्न का ज्योतिषीय उपाय। अगर आपने कोई बुरा सपना देख लिया है तो क्या करना चाहिए? सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पण करने से चंद्रमा शांत होता है और नींद गहरी आती है। इसमें आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। अशुभ सपनों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सुबह स्नान करके जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे देखे गए सपने विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए अगर रात के 11 बजे 12 बजे आप कोई सपना देखते हैं तो उसका कोई खास महत्व नहीं होता। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपनों का महत्व होता है, उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए या किसी से उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। अब दोस्तों अगर बात करें कि आपके मन, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मन और स्वप्न का कारक ग्रह होता है। शुभ हो तो सपने शांत और रंगीन होते हैं। अगर चंद्रमा आपका शुभ है तो आपके वही सपने शांत और अच्छे सपने आएंगे, लेकिन चंद्रमा अशुभ है तो सपने आपको अजीब तरह के आएंगे। राहु के प्रभाव में जो सपने आते हैं, राहु माया और भ्रम का ग्रह है, इसके प्रभाव से सपने अजीबो गरीब आते हैं और डरावने सपने होते हैं, जो राहु के प्रभाव में सपने होते हैं। अगर केतु की बात करें, अगर केतु के माध्यम से कोई सपना आपको आता है तो केतु आध्यात्म का कारक ग्रह होता है। इससे जुड़े लोग अक्सर दिव्य या साधुओं के सपने देखा करते हैं, ऐसा देखा गया है, क्योंकि केतु जो है आध्यात्म का कारक ग्रह है। अब देखा जाए तो प्रेम और भोग का कारक ग्रह शुक्र होता है। अगर शुक्र से प्रभावित सपना अगर कोई आपको आता है तो इसके प्रभाव में जुड़े सपने जो होते हैं वो प्रेम से जुड़े सपने आते हैं। और शनि की देखा जाए तो शनि और भय और संघर्ष का ग्रह माना जाता है। अगर शनि के प्रभाव से सपने आपको आ रहे हैं तो बार बार गिरने या अंधेरा या कैद के सपने आपको दिखाई देंगे। तो अगर ये ग्रह आपके मजबूत हैं तो इस तरह के सपने आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, ये 101% सत्य है। यदि कोई व्यक्ति बार बार सांप का सपना देखे तो समझिए राहु या केतु इस समय आपकी कुंडली में प्रभावी अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए उपाय करना चाहिए आपको राहु केतु का। अगर कोई जल में डूबता दिखे तो चंद्रमा पीड़ित है। अगर कोई जल में डूबता हुआ सपना देखता है तो इसका जाहिर सी बात है उसका चंद्रमा पीड़ित है, वो अपने चंद्रमा को बलवान करेगा, तो इस तरह के सपने उसको नहीं आएंगे। अगर बार बार आग का सपना आए तो मंगल आपका अशांत है। इसका मतलब अगर आपने मंगल को ठीक कर लिया तो बार बार जो आपको अशांति के सपने आते हैं वो नहीं आएंगे। अब उपाय क्या रहेगा? राहु केतु के लिए सर्प सूक्त का पाठ करना आपके लिए उत्तम। अगर राहु केतु के जैसे आपको सपने आ रहे हैं, डरावने सपने, तो आप सर्प सूक्त का पाठ करिए। चंद्रमा के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं या रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करने से मंगल का दोष शांत हो जाता है। जो मंगल के प्रभाव में सपने आएंगे वो नहीं आएंगे। इस प्रकार के स्वप्न केवल मन का खेल नहीं बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों का दर्पण भी है। इन्हें समझना और उनके उपाय करना ही सच्चा ज्योतिषी है। मित्रों, आज की चर्चा से हमने जाना विज्ञान कहता है कि सपने दिमाग की गतिविधि है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा की यात्रा और भविष्य सूचक संदेश होता है सपने। और ज्योतिष कहता है कि सब ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से होता है। यानी सबका एक अपना अपना मत है। विज्ञान का अपना मत है, शास्त्र का अपना मत है और ज्योतिष का अपना मत है। याद रखिए, हर सपना हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ हमें चेतावनी देता है, कुछ हमें प्रेरित करते हैं और कुछ हमारे भविष्य का मार्ग दिखाते हैं। तो अगली बार जब भी कोई सपना आए तो उसे हल्के में ना लें, शायद वह सपना आपके जीवन की दिशा बदल दे। फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा में एक नए रहस्य और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उससे पहले अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट करके जय भोलेनाथ कमेंट में जरूर लिख दें। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।